ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को टालते हुए सीज फायर की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ईरान ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। आखिरकार ट्रंप ने अपना मन क्यों बदला? ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के विशेष अनुरोध पर लिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की थी कि जब तक ईरान कोई संयुक्त प्रस्ताव लेकर नहीं आता तब तक हमलों को रोक दिया जाए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित है, जिसकी उम्मीद पहले से थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक रोक दें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक संयुक्त प्रस्ताव लेकर नहीं आते। इसलिए मैंने अपनी सेना को नाकाबंदी जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मैं युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं जब तक उनका प्रस्ताव पेश नहीं हो जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। जहां ट्रंप इसे एक शांति के मौके के रूप में देख रहे हैं, वहीं ईरान का रुख बेहद सख्त है। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ईरानी संसद के सलाहकार मेहदी मोहम्मद ने कड़ी शब्दों में कहा, ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। युद्ध में पिछड़ने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। आर्थिक नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से अलग नहीं है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की अवधि बढ़ाना निश्चित रूप से अचानक हमले के लिए समय जुटाने की एक चाल है। अब समय आ गया है कि ईरान खुद पहल करे। उन्होंने ईरान से अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अपील की। तनाव की असली वजह स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही बना हुआ है। भले ही ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया हो, लेकिन अमेरिकी नौसेना की आर्थिक नाकाबंदी जारी है। ईरान का कहना है कि बंदरगाहों को घेरना बमबारी करने से अलग नहीं है। ईरान के मुताबिक धमकियों और आर्थिक घेराबंदी के बीच किसी भी तरह का समझौता मुमकिन नहीं है। हैरानी की बात यह है कि सोमवार तक ट्रंप का मूड कुछ और ही था। उन्होंने ब्लूमबर्ग और सीएनबीसी से बातचीत में कहा था कि वो सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और अगर ईरान नहीं माना तो बमबारी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अंतिम घंटों में पाकिस्तान की मध्यस्थता ने फिलहाल सीधे हमले को टाल दिया है। अमेरिका का मानना है कि ईरानी नेतृत्व आपस में बटा हुआ है, इसलिए वो ठोस प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर ईरान के भीतर अब अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। विशेषज्ञों को डर है कि यह सीज फायर केवल तूफान से पहले की खामोशी है। सीज फायर की डेडलाइन तो बढ़ गई, लेकिन ईरान के तीखे तेवरों ने शांति समझौते पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या खाड़ी के देशों में शांति बहाल होगी या फिर दुनिया एक भीषण युद्ध की साक्षी बनेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अपनी पकड़ खो रहे हैं? एक ताजा सर्वे ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। 20 जनवरी 2025 को 47% के अप्रूवल रेटिंग के साथ सत्ता संभालने वाले ट्रंप आज अपने कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ईरान युद्ध, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, पोप के साथ विवाद, क्या ट्रंप का आक्रामक स्वभाव ही उनके पतन का कारण बन रहा है? राइटर्स और इप्सोस की संयुक्त सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सर्वे के मुताबिक 62% अमेरिकी नागरिक ट्रंप की कार्यशैली से खुश नहीं है। उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरकर महज 36% रह गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी भी अब उनके स्वभाव को लेकर दो फाड़ हो चुकी है। सर्वे में ट्रंप के स्वभाव पर गंभीर सवाल उठाए गए, जबकि 26% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप का स्वभाव शांत है। यहाँ तक कि 46% रिपब्लिकन भी उन्हें शांत नहीं मानते। सोशल मीडिया पर ईरान की सभ्यता मिटाने की धमकी और अभद्र भाषा के इस्तेमाल ने जनता के बीच उनकी छवि को अस्थिर बना दिया है। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा, 62% अमेरिकी नागरिक ट्रंप के कामकाज से नाखुश। कार्यकाल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग पर पहुंचे राष्ट्रपति। 20 जनवरी 2025 शपथ ग्रहण के समय 47% सबसे ज्यादा। 21 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट 36% सबसे कम। ट्रंप के स्वभाव पर उठे सवाल, क्या ट्रंप शांत स्वभाव के हैं? हाँ, केवल 26% अमेरिकी, नहीं असहमत 74% अमेरिकी। रिपब्लिकन पार्टी में दरार, 46% रिपब्लिकन सदस्य ट्रंप के स्वभाव पर चिंतित। महंगाई और जीवन यापन, महंगाई पर रेटिंग, केवल 26% जनता ट्रंप के आर्थिक फैसलों से खुश है। ईरान युद्ध का असर, पेट्रोल की कीमतों में उछाल ने बिगाड़ा बजट। नाटो विवाद, डेनमार्क पर सैन्य हमले की धमकी से अंतर्राष्ट्रीय साख घटी। ईरान युद्ध और पोप के साथ विवाद, युद्ध का समर्थन, केवल 26% लोग सैन्य खर्च को सही मानते हैं। सुरक्षा पर सवाल, 75% अमेरिकियों को नहीं लगता कि ईरान हमले से देश सुरक्षित होगा। ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान युद्ध और पोप लियो के साथ उनका विवाद साबित हो रहा है। पोप ने जब युद्ध की आलोचना की तो ट्रंप ने उन पर निजी हमले किए। सर्वे के मुताबिक केवल 26% लोगों का मानना है कि ईरान में सैन्य कार्रवाई पर खर्च किया गया पैसा सही था। आम अमेरिकी अब भी खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है।
युद्ध के कारण अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जीवन यापन की लागत को संभालने के मामले में ट्रंप की रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर 26% तक पहुंच गई है। वहीं ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए नाटो सहयोगी डेनमार्क को सैन्य धमकी देने जैसे फैसलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी साख को धक्का पहुंचाया है। ये सर्वे ट्रंप के लिए महज एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। अगर उन्होंने अपने स्वभाव और रणनीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले दिन उनकी रणनीतिक पारी के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्या ट्रंप जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका, रूस, चीन और ईरान को अब दुनिया का चौथा पावर सेंटर मान लेना चाहिए। जी हां, अमेरिका के मीडिया में कुछ इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेरिका में यह भी चर्चा होने लगी है कि पश्चिमी देश ईरान को एक कमजोर मुल्क मान रहे थे, वो दुनिया के नए पावर सेंटर के रूप में उभर गया है। 40 दिनों की जंग ने ईरान को लेकर दुनिया और खास तौर से वेस्ट का नजरिया बदल कर रख दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के मशहूर रणनीतिकार भी अब मान रहे हैं कि ईरान वो नहीं है जो हम उसे समझ रहे थे। 40 दिनों की भीषण जंग के बावजूद ईरान सीना ठोक कर अमेरिका के सामने खड़ा है। पहले नजरिया ये था कि ईरान कितना कमजोर हो चुका है, लेकिन अब अचानक बहस का रुख बदल गया है। अब ये माना जाने लगा है कि ईरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही इस्राएल ने अमेरिका का साथ पाकर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या कर दी, लेकिन बावजूद इसके ईरान संभला और अमेरिका और इस्राएल दोनों से एक साथ तगड़ा मुकाबला किया। जाने तो ईरान में भी गई, लेकिन उस पर कुर्बानी का जज्बा हावी रहा। उसने धैर्य, तकनीक, रणनीति और एडवांस हथियारों से जंग न सिर्फ लड़ी बल्कि अमेरिका की ऐसी नस दबा ली कि अब अमेरिका जंग से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। मानता कोई नहीं है, लेकिन जानती दुनिया है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में वर्चस्व को चुनौती तो मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अमेरिकी रणनीतिकार रॉबर्ट पेप का एक लेख छपा था, जिसमें कहा गया था कि ईरान बिखर नहीं रहा बल्कि होर्मुज का इस्तेमाल करके वो एक टिकाऊ ताकत बन गया है। तब लोगों को उनकी बात अजीब लगी थी, लेकिन बदलती सूरत हाल में वही बात एक सच्चाई बन चुकी है। रॉबर्ट पेप ने समझाया कि आखिर ईरान के हाथ में ऐसी कौन सी चाबी है। इसका जवाब है आबनाए होर्मुज या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया का वो सकरा समंदरी रास्ता है जहां से हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ये पूरी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% है। ईरान ने होर्मुज में न सिर्फ अपनी नेवी लगाई बल्कि वो मजबूती से डटा भी रहा, मुकाबला भी किया। इसीलिए उसे चौथी विश्व शक्ति या वर्ल्ड पावर मान लेना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान में चीजों को कंट्रोल करने और ऑपरेट करने की सलाहियत है। ऐसे में उसे अब हल्के में लेना या नजरअंदाज कर देना एक बड़ी भूल होगी। आपको उससे डील करना ही पड़ेगा। अमेरिकी एक्सपर्ट रॉबर्ट पेप कहते हैं कि जो भी देश होर्मुज जैसे चोक पॉइंट को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करने की ताकत रखेगा। उनका कहना है कि इन हालात ने दुनिया के सामने एक गहरी चुनौती पेश कर दी है। अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो पूरी दुनिया ईरान को ग्लोबल पावर का चौथा सेंटर मान ले या फिर ईरान के इस दबदबे को तोड़ने के लिए जबरदस्त जंग छेड़े। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत भी दुनिया को चुकानी पड़ेगी।